हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ पिक का कार्ड रीडिंग है ये। आप अपने मन में जो भी क्वेश्चन सोच रहे हैं या जिन भी सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं वो इन मैसेजेस आपके इन कार्ड्स के अंदर हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 6 कार्ड्स के ग्रुप्स को निकाला है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है रेड है, सेकंड ऑरेंज, yellow feather and pink feather, magenta, and this is purple and blue। तो इनमें से आप किसी भी एक फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। जिन लोगों ने भी रेड कलर के फेदर को सिलेक्ट किया है उनका देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस से आप गुज़रे हैं, काफ़ी सारा हार्म हुआ है और किसी तरह का कोई रिश्ता कह सकते हैं या किसी तरह की कोई पार्टनरशिप है वो बहुत ही बुरी तरह से ब्रेक हुई है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। और उसके पीछे रीज़न हो सकता है मनी, और मनी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है मेजर प्रॉब्लम आई है। तो इस समय जो आपका पूरा जो माहौल बना हुआ है, इस समय जो कह सकते हैं आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी अनलाइकली चल रहा है। तो थॉट प्रोसेस आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ है आपके साथ में। 2024 में शायद हुआ है या आने वाले साल की शुरुआत में ही कुछ लोगों को किसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है शायद। और फाइनेंशियल लॉसेस और पार्टनरशिप का टूटना, एक तरह की यहाँ पर इंडिकेशन आया है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो एंजल्स यहाँ पर आपको मैसेज ये दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर आपको मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। आपने जितना भी लॉसेस झेले हैं वो, या जिस तरह की पार्टनरशिप यदि कोई टूटी है तो आपको एक नई पार्टनरशिप एंजल्स अपने तरफ से दे रहे हैं। तो आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हुआ है, किसी तरह का ब्रेकअप हुआ है, तो यहाँ पर एक और नया खूबसूरत सा रिश्ता बनने के लिए रेडी है, तैयार है। तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे करके खुश कर रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, जिन लोगों ने भी ऑरेंज फेदर को सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं उन लोगों ने उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, काफ़ी बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की भावनाएं हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा डर है कि आप हमेशा सहमे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं कि आपको कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो किसी तरह का यहाँ पर जो बताया जा रहा है, एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको अपनी ग्रोथ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड जो है ना, काफ़ी सारे अनजाने डर आपके मन में समाये हुए हैं। और हर समय आप एक सहमे हुए इंसान, अनवांटेड सिचुएशन ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो हर समय एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको क्या चाहिए लाइफ में, उसमें आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप अपने मन को ज़रा कंट्रोल कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को चेक कीजिए, कहीं वो थॉट प्रोसेस गलत तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव होने से ये नुकसान होगा कि आपकी जो मन की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं खुश हो जाइए, आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। अब तक आपने जितना भी इनसिक्योरिटी जो बर्दाश्त करनी थी वो कर ली, जितना दर्द आपने झेलना था वो आप झेल चुके हैं। अब आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 के लिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी ये येलो फेदर्स को सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं।
वाह! अभी तक आप जो भी काम कर रहे थे उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था। आपने बहुत सारी मेहनत की है लाइफ़ में और पिछले 2-3 सालों में तो आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो उसका कोई भी आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाई दिया। आप इस तरह से मेहनत किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, लेकिन उसका कुछ भी आउटकम जो भी पॉज़िटिव आना चाहिए था, वैसा आपको नज़र नहीं आया। आपका पूरा जो साल पिछला साल है वो पूरा अपनी ग्रोथ की प्लानिंग में, बिज़नेस करियर की प्लानिंग में निकल गया। आप एक बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी वाले इंसान हैं, अपने डिसीज़न्स जो है आप खुद लेते हैं, किसी की आप नहीं सुनते हैं। हो सकता है काफ़ी आप इगोइस्टिक भी हो सकते हैं और काफ़ी गुस्से वाले भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो गुस्सा है वो जायज़ है क्योंकि आप ग्रोथ चाहते हैं किसी भी तरह से। यदि आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको पूरी तरह से कंप्लीट किए बिना आप बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप काम तो बहुत किया आपने, पिछले साल भी किया, उससे पिछले साल भी किया, लेकिन आपने क्या है डायरेक्शन आपकी शायद कोई गलत हो गई क्योंकि आपने प्लानिंग बहुत अच्छी की थी। कहीं आप चूक गए जिसकी वजह से जो आपकी जो है प्लानिंग्स जो हैं वो गड़बड़ हो गई। तो एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं आपको कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। काम आप कीजिए, यदि आप प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपको मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जो दिशा है वो थोड़ी-सी अलग चुनने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपने स्किल्स को आपको डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी आपकी स्किल है, आपके अंदर जो भी योग्यता है, जो भी विशेषता है, उसको आप तराशिए और अपने जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं, उसको एक सेट करके, प्लान करके यदि आप करेंगे तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 4 को सिलेक्ट किया है, ये पिंक कलर का फेदर जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है, उनके लिए देख लेते हैं क्या है रीडिंग। ओके, काफ़ी डार्क एनर्जी है, काफ़ी लोग हैं जो व्यूअर्स काफ़ी पैसे को बचाते हैं, कंजूसी करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी वजह से क्या है कि अपनी हेल्थ उन्होंने ख़राब कर ली है। पैसे को बचाने के चक्कर में अपनी हेल्थ का नुकसान मेरे व्यूअर्स ने किया है, ऐसा एंजल्स दिखा रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ फीलिंग्स भी हैं किसी तरह की नेगेटिव आपके अंदर थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन आप किसी से भी उनको शेयर नहीं करते हैं। यदि आप अपने थॉट्स को शेयर नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो एक आपकी आदत बन जाती है, एक एडिक्शन बन जाती है। दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों की गलतियाँ निकालना, तो इसकी वजह से ये हुआ या उसकी वजह से ये हुआ, तो इस तरह की नेगेटिव अप्रोच से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं वेट, रुको, अब थम जाओ, अब आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ अलग करने की ज़रूरत है। काम करो उस पे और चीज़ों को शेयर करो, जिससे भी आप शेयर करना चाहते हैं, चीज़ों को शेयर करो और आगे बढ़ो। आपको सफलता ज़रूर ज़रूर मिलेगी, विक्ट्री आपकी डेस्टिनी में फ़िक्स है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको शेयर करने की ज़रूरत है और आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 3, 4, दिस इज़ पर्पल फेदर एंड दिस इज़ पाइल नंबर 5। ओके, मेरे पाइल नंबर 5, वेरी नाइस। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी मनी को मल्टीप्लाई करने में लगे हुए हैं। उनको एक बहुत अच्छा एक इनविजिबल हैंड और एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलने वाला है। एंजल्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आप अपने काम में लगे रहिए। जिस भी तरह की दुनिया आप बसाना चाहते हैं या बना रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बहुत ही यहाँ पर फैमिली का भी एक साइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फैमिली जो है आपकी काफ़ी हेल्दी रहेगी, मतलब हैप्पी रहेगी और काफ़ी जॉयफुल आप एंजॉय भी करेंगे। इस तरह की एनर्जी है। किसी की फैमिली के रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होगा, तो अब आने वाला जो टाइम है जितना भी फैमिली में प्रॉब्लम्स थे वो दूर हो रहे हैं और जो भी आपका मनी से रिलेटेड जो भी इशू था वो भी अब दूर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स की, एंजल्स की और आपके जो भी गाइड्स हैं, एंजल्स गाइड्स हैं, उनकी आपको हेल्प मिल रही है।
गॉड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ में जो भी आ रहे थे, ये फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हो रहे थे, उनसे अभी आपको छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन आपको कोई भी एक काम शुरू करने से पहले उसको रिकंसिडर कर लेना चाहिए। सोच समझ कर ही आपको उस पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होने की वजह से आप कोई भी एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम होती है और आपके डिसीजंस कई बार रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया है, यहाँ पर आपको फोकस के लिए एंजल्स ने कहा है। जिन लोगों ने भी पायल नंबर ब्लू वाले को सिलेक्ट किया है, ब्लू फेदर को सिलेक्ट किया है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। पायल नंबर 5 आपके लिए, आपको फोकस करना है बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन लोगों ने भी पायल नंबर 6 को सिलेक्ट किया है, ब्लू फेदर को सिलेक्ट किया है, उनके लिए जो एंजल्स कह रहे हैं कि आपने इस समय अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। किसी तरह की आप साइकिक एबिलिटीज़ को आप बिल्ड कर रहे हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर को आपने बिल्ड कर लिया है, इमोशंस को आपने कंट्रोल कर लिया है, आपने बहुत सारी नॉलेज को गेन कर लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके पास में है, काफ़ी डार्क और ब्लैक एंड वाइट थॉट्स और एनर्जीज़ को आपने कंट्रोल करके रखा है, यानी आपने अपने माइंड पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है और आप कर भी रहे हैं। आपने अपने मन को वश में करने की पूरी कोशिश की है और आगे कर भी रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ हिडन सीक्रेट्स है जो आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं। आपके मन के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे हिडन सीक्रेट्स हैं। तो वो हिडन सीक्रेट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि आपकी लाइफ में जजमेंट होगा, एक जजमेंट होगा, एंजल्स की सपोर्ट मिलेगी। एंजल्स जो है आपको सही दिशा दिखाएंगे और आपको अपने परिवार के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। यदि आप जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, आप चाहते हैं चीज़ें सब सही तरीके से चलें, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपकी लाइफ में। यदि आप कम्युनिकेट प्रॉपरली करते हैं, क्योंकि इस समय आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में या फिर अपने जो भी कलीग्स हैं उन लोगों के साथ में किसी तरह का यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आया हुआ था। कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से चीज़ें और ज़्यादा उलझ गई थी। यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन जो है वो करना चाहिए क्लियरली, यदि आप अपने जीवन में सब चीज़ों को स्थिर और सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। तो सब चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं आपको कम्युनिकेशन क्लियर करना है, ओके, क्लियरली करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूवर्स। मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जिन लोगों को भी मेरी रीडिंग पसंद आती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाय बाय।